महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐसा पर्वत जहां ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या के साथ 12 वर्ष भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या की थी। ये वही जगह है जहां शिव जी ने अपनी जटाओं पटकी थी। उसके बाद यहीं से उद्गम हुआ था गोदावरी नदी का, जिसको गौतम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत। सबसे पहले हम लोग निकल गए त्रिम्बकेश्वर, जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत मौजूद है। तब तक आप एंजॉय कीजिए रास्ते का खूबसूरती देखते हुए। त्रिम्बकेश्वर पहुंचने से पहले आप लोग को रास्ते में देखने के लिए मिलेगा अंजनेरी पर्वत, जहां पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि यही पर्वत से ही हनुमान जी ऊपर की ओर छलांग लगाई थी सूर्य देवता को निगलने के लिए। फाइनली कुछ टाइम ऑटो में सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए त्रिम्बकेश्वर। और सामने देख रहे हो गेट, ये वही गेट है जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर जाता है। गेट में एंटर करते ही हम पहुँच गए मंदिर में, और ये वही जगह है जहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत में मौजूद गोदावरी नदी का पानी यही निकलता है। कहा जाता है कि यही स्नान करने या हाथ पैर धोने से पाप धुल जाता है। हाथ पैर धोने के बाद हम लोग निकल गए ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर। कुछ ही स्टेप आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए ब्रह्मगिरी पर्वत के सामने, और ये वही पर्वत है जहां शिव जी ने अपनी जटाओं पटकी थी। सो लेट्स गो फॉर ट्रैकिंग। तो ये है ब्रह्मगिरी पर्वत जाने का रास्ता, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक टिकट देते हैं, जो कि पर पर्सन 20 रुपया लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, थकान के साथ मन में अलग सा सुकून मिल रहा था। उसके बाद देखने के लिए मिला पर्वत के बीचों बीच स्थापित मुक्ता देवी मंदिर। कहा जाता है कि तब तक यात्रा असफल है जब तक मुक्ता देवी मंदिर का दर्शन ना हो। कुछ ही स्टेप आगे बढ़ने के बाद देखने के लिए मिला बहुत संख्या में लोग पहाड़ की ओर यात्रा कर रहे थे। आप ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको मानसून के टाइम में आयो, जो कि यहाँ के मौसम के साथ साथ हरियाली नजारा भी देखने को मिलता है। और लोगों का लाइन देख सकते हो, जो कि बहुत ही संख्या में है, और उसी लाइन में हम भी लगे हुए हैं। कुछ ही टाइम लाइन्स बाय लाइन्स चलने के बाद हम पहुंच गए पर्वत के ऊपर, लेकिन पर्वत के टॉप पे अभी भी नहीं पहुंचे। ये जो मेरे पीछे पर्वत देख रहे हो, ये पर्वत का आखिरी टॉप है जहां शिव जी ने अपनी जटाओं पटकी थी। उसके बाद गंगा गोदावरी माता का जन्म हुआ था, जो कि अभी भी मौजूद है। चलो चल के दिखाता हूँ। फाइनली पहुंच गए वो पवित्र स्थान जहां गोदावरी नदी का जन्म हुआ था। यही हजारों साल पहले ऋषि गौतम ने शिव जी को अनगिनत दिनों तक तपस्या की थी। उनकी भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न किया, पर उनके ऊपर एक दुर्घटनाओं के कारण गौ हत्या का पाप लग गया। चलो इसके बारे में अधिक जानते हैं। ऐसा आपका जन्म होता है, ऐसा ये गंगा गोदावरी मैया का जन्म स्थान है। ये उत्पत्ति माँ गोदावरी ऐसे तटिंग, तुम कभी आओ, इतना जल रहे थे, कभी खत्म नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं बढ़ता, हमेशा रहता ही। ये देखो, ये गौतम ऋषि अहिल्या माता दिखा है, उसको पत्नी अहिल्या माता। इधर वो खेती करने का, वो खेती करके भोजन करके सब भगवान को खिलाने का। एक गणेश भगवान ने गाय का रूप लिया, उसको खेती में डाल दिया गौ माता खाने के लिए। एक गौतम ऋषि भगवान ने दिखाया, उनको दरबार चकाड़ी फेंक गया, वो शेर को लग गया, गौ हत्या सा पाप लग गया, उसके हाथ से गलत हत्या हो गई, उसके हाथ से श्राप लग गया। उसने 12 साल इधर तपस्या किया गौतम ऋषि भगवान ने। पाप मोक्ष के लिए ऋषि ने फिर से और गहरी तपस्या की। हे महादेव, गंगा जी को पृथ्वी पर उतारो ताकि मेरी शुद्धि हो सके। उसी को शंकर भगवान उसी को प्रसन्न हो गया। ये 3 पेड़ गुलाल का, ये 3 पेड़ में जल आने लगा गोदावरी मैया का। उसको नहा गए, उसको तपस्या दूर हो गई। तो ऐसे बढ़ने लगी गोदावरी मैया। ये गुप्त गोदावरी है, ये ऐसे गुप्त हो जाती है। अंदर एक गौमुख दिखता है, वो गाय का सिर उधर लगा है मंदिर में। ये जल वो मंदिर में जाते गौमुख से। वो पहाड़ के अंदर से गिर गई थी गोदावरी मैया। उन्होंने शंकर भगवान ने जटे में बाल मिले गोदावरी मैया। वो आगे एक मंदिर दिखे कोने वाला, एक जटा वाला, उधर गुड़गटे के ओ जटा बाल झटक दी। यही सब जेल ओ आगे जटे के पास जाती है। आगे आगे
गंगादौर बोलते ही वो बाजू में गंगादौर में मंदिर में जाती है। आगे नासिक, पंचवटी, नांदेड़, पैठण उसका पात्रा बड़ा हो जाता है। ऐसा आपका जन्म होता है, ऐसा है गोदावरी मैया का जन्म स्थान।